हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशन एंड वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज में से एक शॉर्ट नोट। दोस्तों एग्ज़ाम में काफ़ी आता है, दैट इज़ पिडजिन एंड क्रियोल। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सुनने में थोड़ा टफ है, लेकिन जब आप समझेंगे दैट इज़ वेरी इजी। आप इसे समझिए और एग्ज़ाम में आता है तो अच्छे नंबर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि पिडजिन एंड क्रियोल का इस्तेमाल कौन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कहा जाता है कि मुख्य रूप से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक एशिया कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, या जो भी डेवलपिंग नेशन हैं, वो पिडजिन एंड क्रियोल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय बहुत सोशल इन्वायरमेंट में बदलाव आता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के संपर्क में आता है, या अपने ही कंट्री में एक स्टेट दूसरे स्टेट के संपर्क में आता है, तो सबकी लैंग्वेज हो सकता है अलग अलग हो। अब वो अपनी बात दूसरे के सामने रखने के लिए या उनकी बात को समझने के लिए कम्युनिकेशन में जो भाषा का यूज़ करेंगे, अपनी भाषा का इस्तेमाल ना करते हुए, तो वो होगी दोस्तों पिडजिन एंड क्रियोल। कहते हैं ओवर 100 पिडजिन एंड क्रियोल्स जो हैं वो आज की डेट में बोली जाती हैं। एंड पिडजिन एंड क्रियोल्स आर बेस्ड ऑन यूरोपियन लैंग्वेज। यूरोपियन लैंग्वेज कौन कौन सी हैं जिनके ऊपर वो बेस्ड हैं? इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच, इनमें से निकल कर बनी हैं दोस्तों वो पिडजिन एंड क्रियोल्स। अभी हम समझेंगे वन बाय वन पिडजिन क्या है एंड क्रियोल क्या है। Pidgin often serve as the means of communication between two language groups. दो लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। जब उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा दोस्तों, आपस में बातचीत करेंगे, मैं हूँ, आप हैं, मैं दूसरी लैंग्वेज बोलता हूँ, आप कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन जब हम आपस में दोनों कम्युनिकेशन की कोशिश करेंगे, तो वो लैंग्वेज हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे की भाषा समझने के लिए, वो होगी पिडजिन। एग्ज़ाम्पल दोस्तों इसका ये ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, आप साउथ इंडिया से हैं, तो नॉर्थ इंडियन को मलयालम कन्नड़ नहीं आती, तो अब बीच में एक कोई ऐसी लैंग्वेज होगी जिसको हम कॉमन रूप से इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है उसके कुछ वर्ड्स हिंदी में से हों, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में से हों, कुछ वर्ड्स किसी और लैंग्वेज में से हों। अब तोड़ मरोड़ के धीरे धीरे हम आपस में बातचीत करेंगे, तो एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो होगी पिडजिन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं व्यापारी हूँ और साउथ इंडिया वाला भी एक व्यापारी है, ट्रेड्समैन है। मेरी फैमिली मतलब पिछले दशकों से वहाँ व्यापार करती हुई आ रही है, और हम उसी टूटी फूटी भाषा का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं आपस में। और समय के साथ साथ क्या होगा दोस्तों, ये पिडजिन जो है ये हमारे दोनों कम्युनिटी के लिए कॉमन सी लैंग्वेज बन जाएगी। हम इससे इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपना ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, जो भी बातचीत करनी है उनसे करेंगे। तो वो जो लैंग्वेज हमने जनरेट कर ली दूसरी भाषाओं से तोड़ मरोड़ के शब्दों को, जो दोनों लोग थोड़े थोड़े जानते हैं, वो बन जाएगी पिडजिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है आपको, कि वो लैंग्वेज जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ वोकेबलरी हमने ली है उसे बोलेंगे आप बेस। मीन्स द लैंग्वेज ऑन विच द मेजॉरिटी ऑफ वोकेबलरी इज़ बेस्ड इज़ कॉल्ड द बेस। और जिसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अपनाकर, मतलब मेन बेस है जिस लैंग्वेज का दोनों तीनों में से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वो होगा सबस्ट्रेट। द लैंग्वेज ऑन विच द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड, उसे सबस्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिए, बेस एंड सबस्ट्रेट। बेस मीन्स जिसमें से आपने शब्द ज़्यादा लिए हैं जिस लैंग्वेज में से, और दूसरा जिसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपने अपनाया है बातचीत करने में, वो हो गया सबस्ट्रेट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स। ये जब स्लेव ट्रेड हुआ करता था, तो फ्रेंच लोगों ने क्या किया था, पुराने समय की बात है दोस्तों, कि बहुत सारे स्लेव्स को, गुलामों को, हेती का एक कंट्री है वहाँ पे इंपोर्ट करके ले आए थे फॉर प्लांटेशंस। तो वहाँ पे क्या था, जो पीपल गैदर हुए थे, इकट्ठे हुए थे, देवर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और उन्हें ज़बरदस्ती काम कराया जाता था गुलामों से, फ्रेंच जो लैंड ऑनर्स थे वहाँ पे, उनके द्वारा। अफ्रीका में आपको पता है कि बहुत सारी लैंग्वेज और ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं अलग अलग। जैसे इंडिया बहुत बड़ा है, तो अफ्रीका भी पूरा कॉन्टिनेंट है, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल होता है। तो जब वो लोग इकट्ठे हुए एक साथ, तब आपस में सब एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते थे, कुछ जानते थे कुछ नहीं जानते थे। तो वहाँ पे धीरे धीरे जिस भाषा में उन्होंने अपने आप से कम्युनिकेट करना शुरू किया एक दूसरे से, तो धीरे धीरे वो लैंग्वेज बन उनकी एक जनरेट हुई
पिडजिन, मतलब उन्होंने कॉमन लैंग्वेज एक बन गई उनकी, क्योंकि कोई कोई लैंग्वेज बोलता था, कोई कोई, तो कुछ वर्ड किसी लैंग्वेज से लिए होंगे, कुछ किसी से, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने एक भाषा जनरेट कर ली, उसे पिडजिन कहते हैं दोस्तों। अब आई होप आपको समझ में आया है पिडजिन क्या चीज़ है। नेक्स्ट हम समझेंगे क्रियोल। दोस्तों जो क्रियोल होती है उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होते हैं और वो एक जैसे होते हैं, मतलब मोर यूनिफॉर्म फ्रॉम स्पीकर टू स्पीकर। मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे तो एक जैसी ही होगी वो भाषा, जबकि पिडजिन में ऐसा नहीं है। वो एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर में लैंग्वेज वेरी करती है, क्योंकि उसके कोई फिक्स्ड ग्रामेटिकल रूल्स नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, हेती में जो पिजन डेवलप हुई थी स्लेव्स द्वारा, ठीक है, तो समय के साथ साथ ग्रेजुअली क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों, कि वो जो लैंग्वेज है वो जब जनरेशन्स तक इस्तेमाल होती है तो धीरे धीरे वो उनके कॉमन यूज़ में आ जाती है, मीन्स नेटिवाइजेशन हो जाता है उस लैंग्वेज का, और उसमें क्या होता है, बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, ग्रामेटिकल चीज़ें ऐड हो जाती हैं और वो एक नेटिव लैंग्वेज बन जाती है। तो जब वो पिजन नेटिव लैंग्वेज बन जाती है तो उसे हम क्रियोल कहते हैं, क्योंकि पिजन का कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। क्रियोल क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म है, एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर में बातचीत कर वही इस बातचीत में जो मैं बोलूँगा, जैसे हिंदी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, इंग्लिश है, ठीक है, अगर इसे तोड़ मरोड़ कर बोला जाए तो वो क्या है, प्रॉपर इंग्लिश नहीं है। तो लेकिन ये जो क्रियोल जब बनेगी दोस्तों पिजन से, इसका एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और यूनिफॉर्म होगी फ्रॉम स्पीकर टू स्पीकर। और पिजन को क्रियोल बनने में दोस्तों सदियां लग जाती हैं, जनरेशन पास हो जाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको शुरुआत में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के, कि जो मान लो नॉर्थ इंडियन है अगर, और साउथ इंडिया से उसका व्यापार चल रहा है, पिछले सदियों से चल रहा है, तो धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा को वो समझते नहीं हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा बना ली, कुछ वर्ड इधर से ले लिए कुछ उधर से। अब वो जब भाषा जनरेशन तक चलती जाएगी तो उनकी फैमिली बड़ी होगी, फैमिली से गांव होगा दोस्तों, एक गांव दूसरे गांव के संपर्क में आएगा, वो गांव फिर मतलब ऐसे फैलेगी जब भाषा, तो हो सकता है कि वो पिजन एक उनकी नेटिव लैंग्वेज बन जाए और आने वाले समय में वो एक क्रियोल का रूप ले ले। तो इसलिए जनरेशन्स का मतलब यहीं पे है कि पिजन को क्रियोल बनने में काफ़ी समय लगता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखिए आप, कि बहुत सारी जो पिजन्स एंड क्रियोल्स हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन यूरोपियन लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ द पिजन्स। सो यूरोपियन लैंग्वेज कौन सी हैं, इंग्लिश, प्राइमरली इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच। और पिजन्स जो हैं दे सर्व एज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू लैंग्वेज ग्रुप्स जिनकी अलग अलग भाषा है और वो एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं, तो वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज़ पिजन। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए जो इमिग्रेंट्स हैं, जैसे इमिग्रेंट्स मतलब जो दूसरे देश का हमारे देश में आया है, या हम दूसरे देश में जाएंगे तो हम इमिग्रेंट्स हो जाएंगे। और बिटवीन मिशनरीज़ एंड नेटिव्स मतलब जो वहाँ के निवासी हैं और जो बाहर से लोग आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिजन, ठीक है। पिजन जब वो लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं थर्ड लैंग्वेज, अगर उसको वो नेटिवाइजेशन मिल जाती है, मीन्स सभी लोग उस लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, समय के साथ साथ सदियों के बाद वो लैंग्वेज का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा और वो बन जाएगी क्रियोल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बेस और सबस्ट्रेट आपको याद रखना है। बेस मतलब जिस लैंग्वेज में से मेजॉरिटी ऑफ दी वोकेबलरी ली गई है वो हो गया बेस, और द लैंग्वेज ऑन विच द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड उसे सबस्ट्रेट कहेंगे। क्योंकि जब दो तीन भाषाओं में से लिए गया होगा, जैसे हमने इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच की बात की, तो मान लीजिए इनमें से कोई एक अलग भाषा जनरेट होगी, तीनों में से कुछ कुछ वोकेबलरी ली है, इंग्लिश से मान लो उसने वोकेबलरी ले ली, तो वो हो गया इंग्लिश इसकी बेस लैंग्वेज हो गई। और मान लीजिए इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फ्रेंच है तो सबस्ट्रेट क्या हुआ, फ्रेंच हुआ, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्या है, क्रियोल दोस्तों धीरे धीरे पिजन ही डेवलप होकर क्रियोल बन जाती है अगर उसकी नेटिवाइजेशन हो जाए। ये टर्म याद रखें, नेटिवाइजेशन, लोगों ने उसे अपना लिया मोस्टली। फॉर एग्जांपल दोस्तों हेतियन क्रियोल जो मैंने आपको पीछे दिया है, तो हेतियन क्रियोल क्या है, पहले वो पिजन थे क्योंकि अलग अलग लोग इकट्ठे हुए अफ्रीका से, फ्रेंच जो स्लेव्स थे जो फ्रांस के लोगों ने प्लांटेशन के लिए इकट्ठा किया था उन्हें हेती में, तो वहाँ पे वो इकट्ठे हुए, तो उन्हें आपस में बातचीत करने के लिए कोई भाषा नहीं, तो एक जो लैंग्वेज थी अफ्रीकन ट्राइबल लैंग्वेज और फ्रेंच आज की डेट में जो उसको मिक्स करके उन्होंने कुछ एक पिजन क्रिएट कर ली, और धीरे धीरे वो पिजन ग्रू हो गई, बढ़ गई, क्रियोल का रूप ले लिया उसने। एंड इट इंक्लूड स्ट्रक्चर फ्रॉम अफ्रीकन ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड फ्रेंच टुडे, ठीक है फ्रेंड्स। सो इतनी चीज़ें याद रखिए और आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कंसेप्ट।
एंड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।